नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों के पास तैयारी करने का बहुत कम समय बचा है, इसलिए रैपिड रिवीजन जो होता है वही मैं करवाने आया हूँ और आप लोग बहुत तेज़ी से यह सब रिवाइज करिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों की संख्या बहुत कम है, मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग जो है क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बहुत कम लोग वीडियो को देख भी रहे हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी एनम बहनें हैं, जितने एनम बहनें सुन रही हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाएं। जितनी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 50 तक मैंने करा दिया था, 51 वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं सीरियल वाइज से वीडियो अपलोड किया हूँ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को 20 प्रैक्टिस सेट इधर और 20 इसके पहले मैंने कराया था, 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगातार मिलेंगे और 40 में से मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि लगभग 60 क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे। लगभग 60% क्वेश्चन इस 40 प्रैक्टिस सेट से फंसेंगे और इसके बाद फिर मैं 40 प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा, यानी कुल मिलाकर 120 टोटल जो है प्रैक्टिस सेट होंगे। दोस्तों, टोटल 120 होंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने 40 कराया है 40 और कराऊंगा, फिर उसके बाद 80 हो जाएंगे। 80 प्रैक्टिस सेट में ये तो मान के लिए कि 100% जो है आपके प्रश्न फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 में पूछ रहा है ART, इसमें पूछ रहा है कि ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि कौन है? जाइडोविडिन भी है दोस्तों, निवेप्रिन भी है, स्टेविडिन भी है, उपरोक्त सभी। एक ट्रिक दोस्तों आप लोग को बताऊंगा, अक्सर ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया रहता है, उसके बाद उपरोक्त सभी दिए रहता है। अगर आपको 2 आंसर पता चल रहा है, जैसे जाइडोविडिन और न्यूप्रिन पता चल रहा है कि हाँ सही है, तीसरे में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमको नहीं मालूम है, अगर उपरोक्त सभी दिया है तो उपरोक्त सभी आप लगा दीजिएगा, अगर 2 ऑप्शन पर कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों करिएगा जो आप लोग को आए, निगेटिव मार्किंग है, यह सब ध्यान में रखते हुए आप लोग करिएगा प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से सबसे उपयुक्त प्रिंटर है कौन सा है? दोस्तों, लेजर प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। इनमें से ऑपरेटिंग हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग हार्डवेयर कौन सा नहीं दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये ऑपरेटिंग हार्डवेयर नहीं। इनमें से कौन सा प्रशासन का एक कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? आमोद और प्रमोद जो होता है यह नहीं है। नर्सिंग विषय का वास्तविक ब्लूप्रिंट है तो कौन सा होता है दोस्तों? नर्सिंग देखभाल योजना। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि ये डीजी से पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा आपका। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों? सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिए। लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, ना कि लार्जेस्ट पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा अंग। इंग्लिश वर्जन भी आप लोग ध्यान से देखा करिएगा। तो क्या होगा? सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, यकृत मार के चले जाएंगे, वो लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट की बात हो रहा, सबसे बड़ा अंग। स्किन जो हमारी होती है सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आता है। ICDS प्रोग्राम का संचालन करता है कौन करता है दोस्तों? सामाजिक कल्याण विभाग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 जो है, ऐसे ही लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। लोग कहते रहे मैं तो यकृत पढ़ के आया हूँ, लेकिन यकृत नहीं, ध्यान सेंटेंस को देना है, तभी आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों कौन है? सिगमंड फ्रायड जो हैं वही हैं। ESR का विस्तारित रूप क्या है? अक्सर दोस्तों जब ब्लड जांच कराया जाता है तो कहते हैं ESR की जांच करवा लीजिए। तो ESR क्या है? तो ESR जो होता है दोस्तों, या एरिथ्रोसाइट अवसादन दर होता है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। समुदाय में जन्म तथा मृत्यु रिकॉर्ड का अनुसरण करता है तो कौन करता है दोस्तों? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है, कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है दोस्तों? तो इसमें क्या होगा? 261 कैलोरी। ये कैलकुलेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। दोस्तों, थोड़ा शोरगुल ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर हम हैं यहाँ पे थोड़ा रोड साइड है तो शोरगुल होता रहता है, ट्रक डंपर वगैरह चलते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। दोस्तों, सिराओं की सबसे छोटी धमनियाँ कहलाती है
क्वेश्चन नंबर 62, तो क्या कहलाती है? सिरिका कहलाती है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है वहाँ पर होता है। इसमें मेडुला ही दिया है, मेडुला ऑब्लांगाटा अगर ऑप्शन में दिखे। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, किस प्रकार के मतिभ्रम में प्रलाप पागलपन ज़्यादा सामान्य होता है? तो दोस्तों किसमें होता है? दृश्य मतिभ्रम में। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, पीईएम प्रोटीन एनर्जी कुपोषण इनमें से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? प्री स्कूली छात्र, मतलब 3 से 5 वर्ष के छात्र में। इसीलिए दोस्तों देखते हैं कि आप लोग कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील इसीलिए चलाया गया है, जो कुपोषण वाली बात आ रही इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, यह मुख्यमंत्री जी की पहल है कि सभी को एक समान खाना जो दिया जाए जो प्राइमरी के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रसव के पश्चात प्रजनन अंग, प्रसव के बाद में जो है प्रजनन अंग अपने पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जटिलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, अतिगल ग्रंथिया का सबसे सामान्य लक्षण है। अतिगल ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण है, तो क्या है दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी होगा, शीतल संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, मधुमेह कीटोएसिडोसिस में कीटोन पिंडों का बढ़ा हुआ स्तर इनमें से किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है? तो किससे है दोस्तों? वसा से है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, हिपेटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है? तो कौन सा होता है? पीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, वृषण कैंसर पर सामुदायिक शैक्षणिक कार्यक्रम में सबसे बृहद ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है? 20 से 34 वर्ग आयु के। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, किस रोगी को इरिथ्रोपोइटिन देने का क्या उद्देश्य है जो गुर्दे की जटिल विफलता को से ग्रस्त है? तो क्या होगा दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं दोस्तों, श्वसन एसिडोसिस के विकास में इनमें कौन सी अवस्था का योगदान है? तो कौन सा होता है दोस्तों? अतिवातायनता। दोस्तों इंग्लिश टर्म बहुत अच्छा रहता है, हिंदी में देखिए क्या क्या दिया है, अतिवातायनता। जीभ को कितना तोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा, इनमें से कौन सी जांच परिणाम सेप्टिक शॉक का संकेत है? तो कौन सा है दोस्तों? ब्रेडिकार्डिया जो होती है सेप्टिक शॉक का संकेत है। ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ये सब टर्म आप याद रखिए। ब्रेडी मीन्स बढ़ा हुआ, ट्रैकी मीन्स घटा हुआ। ब्रेडिकार्डिया जो होता है ये हार्ट, कार्डिया मतलब हार्ट हो गया दोस्तों, तो हार्ट से संबंधित है। जैसे बीपी का बढ़ जाना ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकपीनिया, एपनिया, ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, लेनोक्सिन चिकित्सा का इनमें से कौन सामान्य साइड इफेक्ट है? तो कौन सा है दोस्तों? त्वचा पर खरोच के निशान। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, हृदय गति रुग्णता। देखिए दोस्तों, हृदय गति रुग्णता हिंदी में क्या कैसे, अभी ये इंग्लिश टर्म होता तो हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। हृदय गति रुग्णता से पीड़ित रोगी की देखभाल करते समय सबसे उत्तम नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? हृदय गति की मॉनिटरिंग प्रारंभ करना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं, एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है दोस्तों इसमें? समय से शिशु का जन्म होता है, सही है। शिशु शिखर दिशा से बाहर निकलता है, ये भी सही है। प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक तथा सहज होता है, ये भी सही। इसका मतलब उपरोक्त सही है। जैसे अब हमें 2 ऑप्शन सही लगा, अब तीसरा हम समझ नहीं पा रहे हैं सही है कि गलत है। अगर 2 सही है तो स्वाभाविक तीसरा भी सही होगा, तो इसलिए उपरोक्त सभी लगा सकते हैं आप। ये आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अगर 2 ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं, पहला दूसरा या पहला तीसरा, तो आप उपरोक्त सभी मार दीजिए। मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो कौन सा होता है दोस्तों? गर्म वायु विसंक्रमण। क्वेश्चन नंबर 78 पाते हैं, मुख गुहा में पाए जाने वाले सबसे सामान्य सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा है दोस्तों? बैसिलस एसिडोफिलेसिस जो होता है, मुख गुहा की बात हो रहा है। इसमें देखिए दोस्तों 79 क्वेश्चन है, डायस्फेजिया का क्या अर्थ है? अभी मैंने क्या कहा, कितने टर्म मैंने बताया था? एपनिया, ट्रैकिया और ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ये सब टर्म आप याद रखिए। जैसे इस पर आ गया है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का अर्थ जो है क्या होता है? सांस लेने में परेशानी होना, मतलब सांस लेने में, डिस्फेजिया का मतलब सांस लेने में परेशानी होना। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, सदमे से ग्रस्त रोगी को किस शारीरिक अवस्था में लिटाया जाता है? तो किस अवस्था में लिटाते हैं दोस्तों?
टेंडलनबर्ग अवस्था में लिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। टी बैंडेज का प्रयोग हम करते हैं, तो टी बैंडेज का प्रयोग दोस्तों गुदा तथा गुदा योनिमुख के बीच के भाग की ड्रेसिंग को सपोर्ट देती है। क्यों देती है दोस्तों? जिससे क्या होता है, ब्लड, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखिएगा जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो टी टाइप का जो ड्रेसिंग होता है वही हम करते हैं। योनि मुख के बीच में भाग में ड्रेसिंग के सपोर्ट के लिए दिया जाता है या गुदा में दिया जाता है। कभी अक्सर ब्लीडिंग जब होती है तो कहा नहीं था गैस पैड लगाइए, गैस पैड जो होता है यही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। ल्यूकोपीनिया। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं पाते हैं, अनाप शनाप उल्टा पल्टा पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं अरे मैं तो ये पढ़ ली, ये एग्ज़ाम में नहीं आया, मुझे सटीक जानकारी नहीं मिली। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी स्टडी मटेरियल को फ्री में पाइए। लगभग 40 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट मैं देता हूँ, जो भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अनाप शनाप इधर उधर का नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। ल्यूकोपीनिया का संबंध। देखिए दोस्तों अभी मैंने टर्म, आपका टर्म से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, जो टर्म्स होते हैं टर्म्स पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने ही 3-4 क्वेश्चन टर्म्स से इसी प्रैक्टिस सेट में ही आ गए हैं। ल्यूकोपीनिया का संबंध है, पूछ रहा, अर्थ है क्या होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी, ल्यूकोपीनिया। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। लेप्रोस्कोपी किस अंग को देखने हेतु किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? उदर अंगों को देखने के लिए, श्रेणी के अंगों को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 पर आता है। साइजोफ्रेनिया के प्रबंधन में शामिल है, तो क्या शामिल है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक और औषधि उपचार। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक जरूर कर दिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। एक रोगी गहरे अवसाद से ग्रस्त है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 86, तो क्या होगा? एकाग्रता की कमी दिखाई देगी। 87 पर आते हैं। एक बीपीएमडी रोगी को लिथियम उपचार पद्धति के अंतर्गत रखा गया है, दैनिक नर्सिंग देखभाल में सम्मिलित होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त सैंपल का संचयन। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। स्वलीनता रोग की पहचान किस आयु में की जा सकती है? तो किस में की जा सकती है दोस्तों? 3 से 5 वर्ष की आयु के वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। प्रलाप कंपन इनमें से किस ड्रग की निर्लिप्तता लक्षण है? 89, तो कौन सा है दोस्तों? प्रलाप कंपन जो होता है शराब, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। प्रोटीन की कार्यशील इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटीन की कार्यशील इकाई, इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रोटीन की कार्यशील इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? एमिनो अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पर। सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर है, तो क्या होता है? 150 से 250 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। दोस्तों एक बर्फ़ वाला जा रहा है, बर्फ़ बेच रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो वही भों भों पों पों बजा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं दोस्तों। एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 1000 mg होती है कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? तो कौन सी है दोस्तों? विटामिन के की कमी ज़्यादा करके पाई जाती है नवजात शिशु में। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। DOTS का विस्तारित रूप। दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं कि आप लोग से फुल फॉर्म भी 1-2 प्रश्न का पूछा जाएगा, जैसे एड्स का हो गया, HIV का हो गया, इलाइजा का हो गया। अब यहाँ देखिए DOT का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 94 में। तो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। 95 पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तपेदिक सबसे संक्रामक है? तो कौन सा है दोस्तों? फेफड़े की जो टीबी होती है बहुत ही संक्रामक होती है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, जिनको टीबी हो जाती है, सांस फूलने लगता है, दमा टाइप का हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। पूछ रहा है कि जलांतक रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है, तो कौन सा है दोस्तों? कंधे की त्रिकोणी पेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 97। किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में होता है? दोस्तों HIV देखिए, यहाँ भी मैंने पूछा ना, कहा था ना कि टर्म्स याद रखिए। HIV ह्यूमन इम्यूनो
ये वायरस जो होता है दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म यही होता है। पौष्टिक रोगी सबसे संक्रामक अवस्था रहता है किस काल में? तो विंडो पीरियड जो होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं समाज के किस वर्ग पर केंद्रित होती हैं? तो किस पे होती हैं दोस्तों? अब देखिए, आंगनबाड़ी जो होता है वह 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, ये भी सही है आंगनबाड़ी का, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये भी सही। अब 2 ऑप्शन सही मिल गया, उपरोक्त सभी तो सभी होगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी जो है आंगनबाड़ी जो है केंद्र की सेवाएं समाज के पर केंद्रित होती हैं, तो इसका ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। 99 पर आते हैं। किस समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं? तो किसको की जाती हैं दोस्तों? देखिए, समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचना जो होती है जनगणना के लिए, ये तो एकदम कन्फर्म है। सैंपल पंजीकरण प्रणाली, ये भी सही है। अब 2 ऑप्शन हमें सही मिल रहे हैं, रिपोर्टिंग से भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। एड्स रोगी की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? अभी देखिए, मैं नाम लिया था दोस्तों। एड्स रोगी की जो पुष्टि होती है वह कैसे हम करते हैं? ऑप्शन इसका बी होगा, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर परीक्षण की बात हो रही है, जो वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण होता है उसी से हम एड्स रोगी की जांच परीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग को कराया हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।